क्लास। आज हम लोग विषय व्यवसाय अध्ययन पाठ अध्याय 3 चल रहा था, प्रबंध एवं व्यवसायिक वातावरण। इसका पहला क्लास हो चुका है। आज हम लोग क्लास दूसरा में रीड करेंगे। तो क्लास दूसरा में क्लास फर्स्ट का एंडिंग मैंने वातावरण के घटक बताए थे दो, एक बताया था आंतरिक घटक और दूसरा बताया था बाह्य घटक। आंतरिक घटक के बारे में भी बताया था कि आंतरिक वातावरण क्या होता है, उसके घटकों के बारे में भी समझाया था। अब चालू करते हैं दूसरा, व्यवसायिक बाह्य वातावरण के भाग। व्यवसायिक बाह्य वातावरण के दो भाग होते हैं। पहला होता है आर्थिक बाह्य वातावरण और दूसरा होता है गैर आर्थिक बाह्य वातावरण। तो आर्थिक बाह्य वातावरण, तो आर्थिक बाह्य वातावरण क्या होता है इसके बारे में सुनिए। तो आर्थिक बाह्य वातावरण किसे बोलते हैं? तो आर्थिक बाह्य वातावरण से व्यवसाय का वास्तविक वातावरण होता है। यह वातावरण का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। जैसे मैं बताया, ये आपका व्यवसाय है। इस व्यवसाय के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जहां पर ग्राहक रहते हैं, ये व्यवसाय है और आसपास के क्षेत्र जो उपभोक्ता या ग्राहक होते हैं, इनका संबंध सीधा सीधा किससे होता है? व्यवसाय से होता है। ठीक है, तो इसी को बोलता है, इन वातावरण का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। व्यवसाय की प्रगति, विकास, स्थिरता आदि इन्हीं वातावरण पर निर्भर होती है। सही बात है। आपके व्यवसाय के आसपास अगर ग्राहक अच्छे होंगे, समय पर आपका माल खरीदेंगे, उत्पादित वस्तुओं को समय पर खरीद के ले जाएंगे, उपभोग करेंगे, तो आपका व्यवसाय समय पर चलेगा, ज्यादा लाभ कमाएगा। किंतु ग्राहक है ही नहीं और आपके व्यवसाय में आसपास का क्षेत्र आपसे वस्तुएं कभी नहीं खरीद रहा। ठीक है, आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय के आसपास जो ग्राहक होंगे, अगर ये आपसे वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो आपका व्यवसाय नहीं। अर्थात यहाँ का जो क्षेत्र होता है, व्यवसाय के आसपास का क्षेत्र होता है, वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव आपके व्यवसाय पर डालता है। ठीक, आगे बोलता है, अतः व्यवसाय के प्रबंधकों एवं स्वामियों को समस्त बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाएं बनानी पड़ती है। ठीक, व्यवसाय बाह्य वातावरण को दो भागों में बांटा है। देखिए यहाँ जैसे मैं लिखा हूँ, आर्थिक बाह्य वातावरण के दो भाग हैं। ठीक है, पहला है आर्थिक वातावरण और दूसरा है, ठीक है, आर्थिक वातावरण। तो आर्थिक वातावरण की विशेषता, ठीक, तो सबसे पहला है आर्थिक वातावरण की विशेषता। आर्थिक वातावरण की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। ठीक, आर्थिक क्रिया से संबंधित। आर्थिक क्रिया मतलब क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। आर्थिक वातावरण में मानव की वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो मनुष्य के क्रय विक्रय, उपभोग, आय व्यय, अर्जन आदि संबंधित होती है। अर्थात व्यापार, उपभोग, कृषि तथा सेवा से संबंधित समस्त वित्तीय क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है पर्यावरण के प्रभाव। पर्यावरण से प्रभाव, जैसा आपके आसपास का क्षेत्र होगा वैसा ही व्यवसाय आपका फलेगा फूलेगा। बोलता है आर्थिक वातावरण अन्य पर्यावरणों के प्रभाव होते रहते हैं। भौगोलिक वातावरण, हवा, तूफान, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा आदि भी आर्थिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक वातावरण भी आर्थिक प्रभाव पड़ता है। अगला आता है सरकार का संचालन। सरकार द्वारा संचालन या सरकार का संचालन होता है। आर्थिक वातावरण का संचालन व निर्देशन सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे आप जिन वस्तुओं का उत्पादन करके व्यवसाय में बेचना चाहते हैं, तो उसका पूरा निर्धारण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। सरकार ही वस्तुओं की मापन, सरकार ही वस्तुओं का मूल्य, सरकार ही वस्तुओं की बिक्री, ये हर चीज सरकार के माध्यम से व्यवसाय सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बोलता है, क्योंकि वित्त को निर्गमन कर व्यवस्था के अनुकूल संतुलन बनाने का कार्य सरकार का है। सरकार की ओर से यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है आम जनता से संबंधित। आम जनता से संबंधित में बोलता है आर्थिक वातावरण आम जनता से संबंधित होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय मनुष्य आर्थिक वातावरण से दूर नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने की लालसा रखता है। हर एक व्यक्ति अपने पास पैसा कमाना चाहता है और पैसा उसको किसके माध्यम से मिलेगा?
जो भी व्यवसाय होगा व्यवसाय के वातावरण के माध्यम से। इसके बाद और भी 2-3 पॉइंट है जिसको मैं पढ़ देता हूँ, सुनना। पूंजी की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहने से समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग होने लगता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। सही बात है, आपके पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो आप ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करोगे, ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करोगे तो उत्पादित ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो वस्तु को बेचोगे ज्यादा, ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा लाभ होगा, लाभ ज्यादा होगा, आपका व्यवसाय ज्यादा समृद्ध होगा, तरक्की करेगा, तो राष्ट्र की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता पर होता है, क्योंकि आपके व्यवसाय को संचालन करना, व्यवसाय को अच्छे से चलाना, निर्धारित करना, ये काम सरकार के माध्यम से होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अगला है नैतिकता। आर्थिक वातावरण जनता की नैतिकता को भी प्रभावित करता है। यह नैतिक समस्त स्तर पर आर्थिक वातावरण ही प्रभाव होते हैं। वर्तमान समय में अर्थ मतलब मनी कमाने के लिए नैतिक स्तर को भूल जाना आम बात होती है। उसके बाद आता है आर्थिक वातावरण के घटक। आर्थिक वातावरण के घटक, आर्थिक वातावरण के घटक बहुत सारे हैं, जिसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे आपको भूमि, वन, वायु, जल, मिट्टी। मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन में आता है मानव शक्ति का कुशल अकुशल होना, शिक्षित अशिक्षित योग्य मानव शक्ति का होना। उसके बाद आता है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रिया में आता है रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, ये सब आपके सामाजिक वातावरण में आते हैं। उसके बाद आता है शासन प्रणाली, बाजार की स्थिति, शिक्षा प्रणाली, है ना, मौद्रिक एवं राज्य कोष, जनसंख्या, यातायात का संचार, विदेशी नियम, पूंजी व मुद्रा। ये सब चीज आपके आर्थिक वातावरण के घटक है, क्योंकि इन सब को संतुलित करके ही आप अपने व्यवसाय को चला सकते हो, व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। इसके कुछ पॉइंट हैं जिसको आप पढ़ेंगे, ठीक। तो ये था आपका क्लास 2। इसके बाद क्लास 3 में हम लोग गैर आर्थिक, जिसको अनार्थिक वातावरण बोला जाता है। अनार्थिक वातावरण वह होता है जिसमें ना तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी, ना ही आप काम करने के बदले आपको कोई मूल्य मिलेगा, किंतु फिर भी वह आपके व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। अब वो कैसे डालता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? गैर आर्थिक, जिसको अनार्थिक वातावरण बोला जाता है। गैर आर्थिक या अनार्थिक वातावरण क्या है? तो गैर आर्थिक या अनार्थिक वातावरण वह होता है जिसमें आपको काम करने के बदले पैसा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई औरत है, अपने घर में काम करती है, तो घर में खाना बनाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, तो उसके बदले उसको पैसा प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी क्रिया या ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें आपको पैसे की प्राप्ति ना हो, तो उसको बोला जाता है अनार्थिक क्रिया। ठीक, पढ़ रहा हूँ, सुनिए। किसी वातावरण में ऐसे घटक या तत्व अर्थ मुद्रा से संबंधित नहीं रहता, ये वातावरण बाह्य की परिस्थिति निर्माण करते हैं, अनार्थिक वातावरण के नाम से जाने जाते हैं। वह वातावरण जिसमें पैसे की प्राप्ति नहीं होती किंतु कार्य करने पड़ते हैं, तो अनार्थिक क्रिया कहलाती है या अनार्थिक वातावरण कहलाता है। इसमें घटक होते हैं इसके राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, ऐसा करके 8 है। पढ़ देता हूँ, सुनना। राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, भौतिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण, नैतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण और तकनीकी वातावरण। पाठ्यक्रम में हम लोग इन सब की विवेचना करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है राजनैतिक वातावरण। राजनैतिक से मतलब है सरकार। राजनैतिक से मतलब है सरकार। सरकार हमारे व्यवसाय में किस प्रकार का हस्तक्षेप या किस प्रकार का प्रभाव डालता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर राजनैतिक वातावरण मतलब सरकार से संबंधित क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सुनना, पढ़ रहा हूँ। किसी भी देश की राजनीति यहाँ के व्यावसायिक वातावरण को काफी मात्रा में प्रभावित करती है। किसी देश की
समस्त व्यवस्था, बागडोर संचालन, नीति निर्माण, योजना, जन कल्याण आदि से संबंधित समस्त बातें राजनीति पर भी निर्भर करती है। देखना, कोई खाद्य मंत्री होगा या गृह मंत्री, हर चीज क्या करते हैं हम लोग अपने अनुसार व्यवसाय को चलाते हैं। अच्छी एवं स्थायी राजनीतिक व्यवस्था को राष्ट्र का विकास होता है, सुख शांति व समृद्धि निर्मित होती है, जबकि अस्थायी राजनीति कभी भी किसी राष्ट्र को अच्छा वातावरण प्रदान नहीं कर सकती। राजनीतिक वातावरण के प्रमुख घटक निम्न हैं जिससे देश की व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है, क्योंकि देश की जो राजनीतिक वातावरण है यह भी हमारे व्यवसाय पर प्रभाव डालती है। तो कैसे प्रभाव डालती है, इसके बारे में पहला पॉइंट है सरकार की विचारधारा। सरकार जनतांत्रिक, समाजवादी, तानाशाही, फौजी शासन, साम्यवाद तथा कोई अन्य प्रकार की हो सकती है। यह सभी सरकारों की विचारधारा अलग अलग रहती है। इन सरकारों की विभिन्न विचारधारा वहां की आर्थिक एवं व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है। व्यवसाय, सरकार जिस प्रकार के नियम बनाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। आप सरकार जैसा नियम बना दी, आप इन वस्तुओं का निर्माण करेंगे, इसके बाद ज्यादा वस्तुएं निर्माण, साल में आप कुछ ही वस्तुओं का निर्माण करेंगे, साल में इससे ज्यादा मूल्य की वस्तु आप नहीं बेच सकते। देखना, जैसे पेट्रोल महंगा होता है, कम होता है, ये कौन करता है? ये सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। सरकार अपने द्वारा व्यवसाय को संचालित करती है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। दूसरा पॉइंट होता है सरकार की नीति। नीति से मतलब है नियम। ठीक, सरकार की नीति उन विचारधारा के अनुरूप होती है जिसकी नीतियां विशेषकर व्यवसाय, व्यापार एवं उद्योग संबंधी नीतियों का सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योग समूह चुनाव के समय लोकतंत्र अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए भ्रष्टाचार प्रयास करते हैं, जिससे वे अपने अनुकूल नीतियां बनवा सके। देखना, जो सरकार के पास जो पैसा आता है चुनाव के टाइम में, वो कौन देता है? बड़े बड़े उद्योगी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि व्यवसाय में चलाने के लिए। जैसे बहुत बड़ा उद्योग है, मैं किसी पार्टी को पैसा दे दूं चुनाव के समय और वो चुनाव जीत जाए, अगर कोई पार्टी है जो सरकार है, अगर मैं पैसा दूं और वह पार्टी जीत जाए, तो वो जैसा जीतेगी वो मेरे अनुकूल क्या करने लगी, काम करने लगी। आप इन वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ा दो, आप इन वस्तुओं को छूट दे दो, आप इन पर टैक्स फ्री कर दो, आप इन पर टैक्स लगा दो। ये सब उद्योगी क्या करते हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित करके व्यवसाय को चलाते हैं। अगला होता है राजनीतिक चंदा। वर्तमान में राजनीतिक चंदा वैध मान लिया गया है। राजनीतिक दल कितना भी होगा, चंदा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आदि सभी घटक व्यवसाय के वातावरण व व्यवसाय की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, जो समाज की विरुद्ध गतिविधि बढ़ जाती है, व्यवसाय व उद्योगपति अपनी मनमानी करने लगते हैं। स्थिरता के तनाव में आपातकाल व आर्थिक संकट भी पैदा हो जाता है तथा राजनीतिक स्थिरता व्यवसायिक जगत पूर्णतः प्रभावित। व्यवसायी लोग क्या करते हैं, मांग और पूर्ति को करने नहीं देते। जैसे आपके पास मांग बढ़ रहा है तो मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं करने देते, पूर्ति नहीं होगी तो मांग वस्तु की कीमत एकाएक बढ़ जाएगी। आपको पता है, अगर जो सामान की मांग ज्यादा होगी, अगर उसकी पूर्ति होते रहे, जैसे आम का समय है, गर्मियों के समय में देखना आम ज्यादा खाया जाता है ना, पेट ठंडा करता होगी, किंतु आम जिस समय ज्यादा मांग होगी, आम की ज्यादा मांग होगी और आम की पूर्ति ना हो, अगर मार्केट में आपको आम ना मिले, तो जिन व्यक्तियों के पास आम होगा वो देखना आम का कीमत को बढ़ा देगा, एकाएक वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसी को बोला गया है। अगला है राष्ट्र सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र का व्यवसाय वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। असुरक्षा रहने पर व्यवसाय अस्त व्यस्त व स्थिर रहेगा, जबकि सुरक्षित व्यवसाय राष्ट्र व्यवसायिक वातावरण पर भी स्थिर प्रभाव डालेगा। अगला पॉइंट है सामाजिक वातावरण। हम लोग समाज के लोग हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारे द्वारा व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में सामाजिक वातावरण में बताया गया। ठीक, इसके द्वारा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास 4 में सामाजिक वातावरण से आगे हम लोग करेंगे। क्लियर है?